दोस्तों, जय बाबा नीम करोली महाराज जी की। आशा है कि आपके ऊपर भी बाबा जी की बहुत ही कृपा होगी। दोस्तों, आज मैं आपको एक पौराणिक कथा सुनाऊंगा, उसका वर्णन करूंगा कि खाटू श्याम से बर्बरीक से खाटू श्याम कैसे बने खाटू श्याम जी। तो दोस्तों, महाभारत काल के समय की बात है। भीमसेन के पुत्र घटोत्कच थे और घटोत्कच के पुत्र बर्बरीक थे। तो बर्बरीक ने घोर तपस्या करके, महादेव के भक्त थे वो, 3 तीर आशीर्वाद में लिए थे। जो उनको आशीर्वाद था कि कितने भी बड़ी युद्ध भूमि हो, ये 3 तीर ही युद्ध का परिणाम बदल देंगे और सारा कुछ कार्य करके ये वापस उनके तर्कस में ही आ जाएंगे। तो बर्बरीक को युद्ध का पता चलता है, महाभारत का युद्ध हो रहा था। तो बर्बरीक वहाँ जाने की इच्छा करता है और अपनी माँ हिडिम्बा से कहता है कि माँ, मैं महाभारत के युद्ध में जा रहा हूँ हिस्सा लेने। तभी उनकी माँ कहती है कि बेटा, किस तरफ से लड़ाई लड़ोगे? तो बर्बरीक कहता है कि माँ, तुम बताओ कि किस तरफ से लड़ूं। तो हिडम्बा सोची कि पांडव सिर्फ 5 है, तो पांडवों की तरफ ज़्यादा हार का ज़्यादा लक्षण है। तो उन्होंने कहा कि जिस तरफ भी हार दिखाई देगी उस तरफ से तुम लड़ाई लड़ना। तो वो माँ की आज्ञा लेकर बर्बरीक युद्ध क्षेत्र की तरफ को चल देता है और युद्ध स्थल में जाकर एक पीपल के पेड़ के नीचे खड़ा होकर युद्ध देखने लगता है कि जिस तरफ हार होगी उस तरफ से मैं लड़ाई लड़ूंगा। इस बात का श्री कृष्ण जी को पता चलता है। तो वो तुरंत बर्बरीक से मिलते हैं और उनसे बात करते हैं कि बर्बरीक, तुम किस लिए यहाँ आए हो? तो बर्बरीक ने कहा कि मैं भी युद्ध में हिस्सा लूँगा और मैं जिस तरफ कोई हार का लक्षण मिलेगा उस तरफ ही मैं वो लड़ाई लड़ूंगा। तो कृष्ण जी सोचते हैं कि अगर ये इस युद्ध में शामिल हो गया तो 1 मिनट में युद्ध खत्म हो जाएगा। तो कृष्ण भगवान जी उसे कहते हैं कि पहले तुम मुझे अपने युद्ध कौशल दिखाओ। इस वृक्ष के पत्ते सारे बींद कर दिखाओ। तो बर्बरीक एक तीर छोड़ते हैं और वो तीर उस पीपल के सारे पत्ते बींद जाता है। और लेकिन एक टूटा हुआ पत्ता होता है, उसके ऊपर कृष्ण भगवान जी पैर रख लेते हैं और वो तीर उनके पैर के पास आकर रुक जाता है। तो बर्बरीक कहते हैं कि भगवान, पैर हटा लो, पैर के नीचे पत्ता है, मैंने पत्ते को बींधने की आज्ञा दी है, आपके पैर को बींधने की नहीं। तो कृष्ण भगवान जी पैर हटा लेते हैं और वो आखिरी पत्ता भी बिंध जाता है। तभी कृष्ण भगवान जी चिंतित होते हैं कि ये तो 1 मिनट में सारे युद्ध का हाल खत्म कर देगा। तो वे उन्हें उस समय तो वहाँ से चले जाते हैं और अगले दिन सुबह सुबह शिविर में पहुँचते हैं जहाँ पर बर्बरीक ठहरा हुआ था और ब्राह्मण का वेश बना लेते हैं और दान मांगते हैं। तो बर्बरीक कहते हैं कि मांगो, तुम्हें क्या मांगना है? तो कृष्ण भगवान जी बर्बरीक से उनका शीश मांग लेते हैं। तो बर्बरीक महादानी थे
उन्होंने अपना शीश दान कर दिया और कृष्ण भगवान जी के हाथों में शीश दे दिया। लेकिन एक प्रार्थना करी कि भगवान मुझे इस युद्ध का पूरा हाल देखना है। तो कृष्ण जी ने एक पहाड़ी के ऊपर उनका शीश रख दिया था कि तुम सारे युद्ध का हाल देखोगे। तभी और उन्होंने कृष्ण भगवान जी ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि तुम कलयुग में मेरे नाम से जाने जाओगे। और यही कारण है कि खाटू श्याम जी हरे का सहारा हैं और वे कृष्ण भगवान जी के वरदान के वजह से आज उन्हीं के नाम से पूजे जाते हैं, श्याम जी खाटू वाले। और खाटू उस जगह का नाम है जहाँ पर उनका शीश कृष्ण भगवान जी ने रखा था। तो दोस्तों, आपको ये कैसी लगी हमारी आज की? श्याम जी तो हरे के सहारे हैं और सभी देवी देवता एक ही शक्ति के अनंत स्वरूप हैं। तो मुझे बताइए और अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कोई गलती हो तो क्षमा कर देना। जय बाबा नीम करोली, जय श्याम जी की, जय श्री कृष्ण।